और वहाँ पे बता रहे थे कि आप अगर अपनी कार से आ रहे थे और रास्ते में कार पंचर हो गई तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु कि कार पंचर हो गया। प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, मैं आज फिर से नए विषय के साथ उपस्थित हूं और आज का विषय है परमेश्वर से आशीष को कैसे प्राप्त करें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे परमेश्वर से किस प्रकार से हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम परमेश्वर से अधिक आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं। अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन में, पत्नी के जीवन में, परिवार के जीवन में और कलीसिया में, समाज में, अपने गांव में हम आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करेंगे। अगर हम आशीष को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है इस बारे में हम नहीं जानते हैं तो परमेश्वर से आशीष हमको कभी भी नहीं मिल सकती है। अगर हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, इन चीज़ों से अगर हम अनभिज्ञ हैं या अनजान है तो परमेश्वर से आशीष हमें प्राप्त नहीं भी हो सकती है। इसलिए परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए हमको उन ज़रूरी चीज़ों को या ज़रूरी बातों को जानना ज़रूरी है जिसके बदौलत हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बाइबल से एक वचन को देखेंगे और इसके आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप भी परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। भजन संहिता अध्याय 119 वचन 71 और 72 यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपये और मोहरों से भी उत्तम है। यहाँ पर वचन हमें बताती है कि जो भी हमको दुख होता है परमेश्वर के कार्यों को करते हुए या उनके आज्ञाओं को पालन करते हुए हमको जो भी दुख या तकलीफ होती है, उन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और परमेश्वर को धन्यवाद इस बात के लिए करेंगे कि जो दुख हमें मिला या जो दुख हमें हुआ, इसके द्वारा से हमको कुछ सीखने को मिला। अगर इस प्रकार से हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर हमको निश्चित रूप से आशीष दे सकता है। और 72 में हमने पढ़ा, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपये और मोहरों से भी उत्तम है। जो भी हमें व्यवस्था मिला हुआ है, जो भी वचन हमें मिला हुआ है, ये इसको हम रुपयों में या मोहरों में हम तुलना नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बेशकीमती है और ये सारी चीज़ें जो हमको मिलती है ये हमारे जीवन में आशीषों को लाती है। जी हाँ, तो परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करने के लिए हमें हर बात के लिए, हर अच्छी बात, हर बुरी बात के लिए धन्यवाद देना ज़रूरी है। एक पास्टर हम लोग को बता रहे थे, हम लोग एक प्रेयर मीटिंग में गए हुए थे और मैं भी गया हुआ था और जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर लगभग दूरी था। और वहाँ पे बता रहे थे कि आप अगर अपनी कार से आ रहे थे और रास्ते में कार पंचर हो गई तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु कि कार पंचर हो गया, इसके लिए मैं तुझको धन्यवाद देता हूँ। तो इस प्रकार से हमें बता रहे थे। शुरू में जब मैंने सुना तो हमको थोड़ा सा अटपटा लगा, फिर बाद में जब हमें समझाया कि अगर इस प्रकार हम हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमको निश्चित रूप से आशीष देता है। तो परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए हमको हर बात के लिए, हर घटना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में आशीष आती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। अगर हम बुरे वक्त में भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमको निश्चित रूप से आशीष देता है। सबसे पहले आपको यीशु मसीह के सामने अपने पापों के लिए क्षमा को प्राप्त करना जरूरी है। परमेश्वर के सामने अपने पापों के लिए क्षमा
प्राप्त करना ज़रूरी है। इसके बाद से आपके जीवन में कुछ भी परेशानी होती है, कुछ भी तकलीफ़ होती है, तो आप उसके लिए परमेश्वर पिता को या यीशु मसीह को आप धन्यवाद देंगे। परमेश्वर आपको निश्चित रूप से आशीष देगा। जैसे कि हमको आशीष दे रहा है वैसे ही आपको भी आशीष देगा। और ये बाइबल के दिए हुए वचन है और आप इन वचनों को परख करके देख लीजिए परमेश्वर आपको आशीष देता है कि नहीं देता है, और हमें कमेंट करके बताइए कि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया या नहीं दिया। तो आज का संदेश बस इतना ही है। आज के संदेश से परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।